नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया, कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच आईपीएल 2021 सस्पेंड। 2 दिन के भीतर 3 क्रिकेटर कोरोना संक्रमित पाए गए। वेब दुनिया से बोले एम्स निदेशक सरमन सिंह, कोरोना के कहर को रोकने के लिए अब देशव्यापी सख्त लॉकडाउन ही विकल्प। सिंह ने कहा कि कम से कम 15 से 21 दिन का टोटल लॉकडाउन पूरे देश में लगना चाहिए। मात्र 136 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ से ज्यादा हुई। तेजी से बढ़ रहा है देश में कोरोना वायरस का कहर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार अगले 2 महीने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 72 लाख राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देगी। ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को मिलेगी 5,000 रुपए की वित्तीय मदद। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश में रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ा। अब प्रति माह तैयार हो रहे 1 करोड़ से ज्यादा इंजेक्शन। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर 16 मई तक ऑनलाइन कक्षाएं स्थगित की। छात्र संगठनों और अध्यापकों ने की थी ऑनलाइन कक्षाओं को स्थगित करने की मांग। कोविड-19 की दूसरी लहर से गंभीर रूप से प्रभावित होने के बीच अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन जैसे देशों से भारत पहुंची चिकित्सा सहायता, तरल मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर आदि आने का जारी है सिलसिला। कोविड-19 के 3,57,229 नए मामले आने के साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के पार। मृतकों की संख्या 2,22,000 से ज्यादा हुई। केरल में एक भी सीट नहीं जीत पाई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र एवं मेट्रोमैन ई श्रीधरन नहीं बचा पाए अपनी सीट। भाजपा को यहां कम से कम 10 सीटें जीतने की उम्मीद थी। 2 महीने से अधिक समय के बाद मंगलवार को पहली बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ इजाफा। देश में पेट्रोल के दाम 15 पैसे बढ़े, जबकि डीजल 18 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। अंतिम बार फरवरी में बढ़े थे दाम। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। अहमदाबाद में टीके की कमी, 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण का काम रुका। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों के लिए भी रुका वैक्सीनेशन का काम। चुनाव परिणाम के बाद पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित। राज्यपाल धनखड़ को फोन कर जताई चिंता और नाराजगी। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। बंगाल में हिंसा की घटनाओं के बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे। नड्डा हिंसा प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। अभिनेत्री पिया वाजपेयी के भाई की कोरोना से मौत। यूपी में भाई को वेंटिलेटर युक्त बिस्तर वाले अस्पताल में भर्ती कराने की लगाई थी गुहार। कहा था मेरा भाई मर रहा है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सिने कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यशराज फिल्म्स की पेशकश। यशराज फिल्म्स ने FWIC के 30,000 सदस्यों के टीकाकरण की जिम्मेदारी लेने की घोषणा की। मई में आयोजित होने वाली इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस स्थगित। भारत में लगातार बढ़ते कोरोना केसेस के चलते राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने लिया फैसला। यूपी के बलरामपुर जिले में अपनों ने मुंह मोड़ा तो मुस्लिम युवकों ने कराया अंतिम संस्कार। 60 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से हुई थी मौत। अंत्येष्टि के लिए परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं आया सामने। शेयर बाजार में 400 से ज्यादा अंकों की गिरावट। सेंसेक्स 465 अंक लुढ़क कर 48,254 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 138 अंक की गिरावट। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। बंगाल चुनाव परिणाम को लेकर किए थे तीखे ट्वीट्स, जिसको लेकर कोलकाता पुलिस ने एक वकील ने दर्ज कराई शिकायत। अजय देवगन अभिनीत दृश्यम का बनेगा दूसरा भाग। पैनारोमा स्टूडियोज इंटरनेशनल ने हिंदी रीमेक की खरीदे राइट्स। मलयालम भाषा में बनी दृश्यम 2 कुछ दिनों पहले ही हुई है रिलीज। ये थी फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।